नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो आज हमारा परिवार जो है 1100 कंप्लीट हो चुका है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसमें हम राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो संघ राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र एवं दो प्रभुत्व वाले देश को बनाया गया था, जिसमें भारत तथा पाकिस्तान का निर्माण किया गया था। देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए: भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में शामिल हो या स्वतंत्र हैं। भारतीय सीमा के अंतर्गत 552 देशी रियासतें थी, जिनमें से 549 भारत में शामिल हो गईं, जबकि शेष तीन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। कालांतर में हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा, जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा तथा कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया गया था। भारतीय संविधान के तहत भारतीय संघ के राज्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। भाग का वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था, जहाँ पर भाग खा में राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था। भाग गा में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन था और भाग गा में अकेले अंडमान निकोबार द्वीप को रखा गया था। संविधान के अनुच्छेद 1(1) के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1(1) में क्या लिखा है कि भारत जो होगा वह इंडिया है और इसका राज्य भारत जो होगा वो राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय राज्य में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति जो है वो संसद के में बताई गई है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने की जो शक्ति है वो संसद में बताई गई है। संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने, सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। इस हेतु विधान संशोधन को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ये संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 368, उसको साधारण बहुमत से अगर साधारण बहुमत से पास होकर वह नया राज्य बन सकता है, उसको क्या होता है, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया वर्ष 1953 में हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य के.एम. पन्नीकर और एच.एम. कुंजरू साहब थे। इसी आयोग की कुछ अनुशंसा को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू किया गया। संसद संविधान में संशोधन करके किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की जो रिपोर्ट आई थी, एस के धर की अध्यक्षता में भाषीय प्रांतीय आयुक्त की नियुक्त की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1948 में पेश की। आयोग ने राज्य पुनर्गठन भाषीय आधार की बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बताया था, लेकिन दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एस के धर कमीशन की अनुशंसाओं का अध्ययन करने हेतु जेवीपी समिति का गठन किया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे। अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में इस समिति ने औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार जो है वो भाषा होना चाहिए। हालांकि पोटटी श्री रामालू की 56 दिनों की जो भूख हड़ताल और उसके बाद उनकी मृत्यु जो हो गई थी, उसके कारण आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था, इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अब जो उस समय जो राज्य बने थे वो 14 राज्य बने थे, तो हम सभी को बता देते हैं 14 राज्य बने थे। और उसके बाद अभी तक कितने राज्य बन चुके हैं हम सभी की बात करेंगे। तो आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953 को मैंने बताया बना था, गुजरात 1 मई 1960 को, और नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में, हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971, मेघालय 25 जनवरी 1972, मणिपुर 21 जनवरी 1972,
त्रिपुरा 21 जनवरी 1972। ये 3 राज्य एक साथ बने थे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। सिक्किम 16 मई 1975। मिजोरम 20 फरवरी 1987। अरुणाचल भी 20 फरवरी 1987। गोवा 30 मई 1987। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड, ये तीनों राज्य अटल जी की राज में बने थे। तेलंगाना तेलंगाना 2 जून 2014 को बना था। सबसे नया राज्य बनने वाला अभी तक यही राज्य है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या था कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, और दमन और दीव और दादर नगर हवेली को एक साथ मिला दिया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।